आज की डेट में हर पेशेंट जो है वो वजन भी कम करना चाहता है और अच्छे कपड़े भी पहनना चाहता है और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जीना चाहता है और बीमारियों से फ्री भी रहना चाहता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छा खाना भी खाएं और स्लिम भी रह ले। सो हमारे लिए वेट क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हमारी एक हेल्दी लाइफ हो, हमारी इंक्रीज लाइफ हो, प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए और हमारे जो मोटापे से होने वाली बीमारियां हैं उनसे हम फ्री रह सकें। सो इसको जानने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारा नॉर्मल बीएमआई कितना है। एक इंसान का जो नॉर्मल बीएमआई है वो 18.5 से लेके 22.5 होता है। जब हमारा बीएमआई 22.5 से लेके 27.5 हो जाता है उसको हम ओवरवेट कहते हैं। लेकिन जब हमारा बीएमआई 27.5 टू 32.5 हो जाता है उसको हम क्लास 1 ओबेसिटी कहते हैं और 32.5 टू 37.5 को हम क्लास 2 ओबेसिटी कहते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट का मोटापा 37.5 बीएमआई से बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग हो गया, कि मोटापे से आपकी जान को खतरा है। उसको हम मॉर्बिड ओबेसिटी भी कहते हैं। मोटापे से कई प्रकार की बीमारियां एसोसिएटेड हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया जिसको हम कहते हैं खराटों की प्रॉब्लम, या कुछ लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, या घुटनों की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, कि बहुत सारे लोग हैं कि मोटापे के से पीड़ित हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या उसके अलावा कई प्रकार के कैंसर्स हैं जो मोटापे से एसोसिएटेड हैं। अगर हम बात करें कि मोटापे से मतलब सबसे बड़ा रीजन क्या है कि मोटापा क्यों आ रहा है इतनी तेजी से, इट इज बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमारी मॉडर्न लाइफ में लोगों के पास टाइम नहीं है कि वर्कआउट कर सकें। बच्चों के स्कूल्स बहुत स्ट्रेसफुल हो गए, उनके पास प्लेग्राउंड्स कम हो गए हैं, उनकी चॉइसेस बदल गई हैं, वो प्लेग्राउंड से ज्यादा फोन पे पसंद करते हैं, उनका वॉच टाइम बढ़ गया है, टीवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं। रॉन्ग चॉइसेस ऑफ फूड। पहले हम घर का हेल्दी खाना खाते थे, अभी एक रूटीन बन चुका है कि बाहर का जंक फूड खाना है हमने। तो इन्हीं कई फैक्टर्स की वजह से जो है पेशेंट्स में जो कैलोरी इनटेक और कैलोरी आउटपुट है उसका इम्बैलेंस हो रहा है, और जितनी भी हमारी बॉडी में पॉजिटिव कैलोरीज आ रही हैं वो बॉडी में फैट की फॉर्म में स्टोर होती जा रही हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि बच्चों में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन हमारी जो डाइट है वो सेम रहती है और ये खराब हो जाती है। इम्बैलेंस होने की वजह से एज के हिसाब से हमारा वेट बढ़ता है। कॉमनली अगर हम बात करें 40 टू 45 ईयर्स एज है जब हमारा, उसके बाद वेट बढ़ना जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अभी वजन कम करने के लिए कॉमन अप्रोचेस कौन सी हैं? लोगों को कम जानकारी होने की वजह से लोग क्या करते हैं, मिथ्स पे बिलीव करते हैं कि मान लो किसी ने बोल दिया कि आप ग्रीन टी पी लो तो लोग ग्रीन टी पे शिफ्ट हो जाते हैं। किसी ने डाइटिशियन के पास बोल दिया तो लोग डाइट स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग सेल्फ डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कुछ फैट डाइट्स ले रहे हैं, कुछ लोग अपनी तरफ से जिमिंग स्टार्ट कर देते हैं कि मैं जिम जाना शुरू कर देता हूं मेरा वेट लॉस हो जाएगा। पर ये सब चीजें गलत हैं। इनमें से कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं है जिससे आप वेट कम कर सकते हैं। फैट डाइट्स का बड़ा कॉमन ट्रेंड चला था, लेकिन क्वेश्चन है कि फैट डाइट्स में क्या होता है कि आप लो कैलोरी डाइट ले रहे हो, लेकिन ये डाइट्स आप कब तक ले सकते हो? क्या हम ये डाइट्स लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं? विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए जितनी भी डाइट्स हैं वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रह जाती हैं, क्योंकि वो डाइट्स को हम लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं कर सकते हैं। डाइटिंग क्यों फेल हो जाती है? बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने सेल्फ डाइटिंग करी है, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में डाइटिंग करते हो इनिशियली कुछ वेट लॉस होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपका प्लेट्यू आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, फिर आप पुराने लाइफस्टाइल में चले जाते हो, तो आप फिर वापस वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मार्केट में बहुत सारे कई प्रकार के सप्लीमेंट्स आ रहे हैं। ये जो सारे सप्लीमेंट्स हैं ये हम कहते हैं कि आपको वजन कम करने के लिए नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वेट लॉस जो है आपका कई सालों में बढ़ा है, और इसको हम जब वेट कम करना है उसको हम चाहते हैं कि 6 महीने में कम हो जाए या 2 महीने में कम हो जाए। तो वेट लॉस का कोई शॉर्ट अल्टरनेटिव नहीं है जैसे कि मेडिसिन, क्योंकि इनमें जो जितने भी सप्लीमेंट्स हैं ये FDA अप्रूव नहीं है और इनका हम लाइफ लॉन्ग नहीं ले सकते, और इनका बॉडी पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। हम वजन कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानना क्या जरूरी है कि कैलोरीज। जितना हमने पूरे दिन में कैलोरीज ली हैं उतना हमें वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप पूरे दिन में 1000 कैलोरीज ले रहे हो तो 1000 कैलोरीज वर्कआउट होगा। हमारी कैलोरी इनटेक और फिजिकल एक्टिविटी ही डिसाइड करेगी कि हम कितना वेट लॉस कर सकते हैं, कितना वेट मेंटेन करेंगे या कितना वेट गेन करेंगे। बॉटम लाइन क्या है कि हमें कैलोरी डेफिसिट होना बहुत जरूरी है। देयर आर सो मेनी प्रोसीजर्स। हमारे पास बैरिएट्रिक सर्जरी में कई प्रकार के प्रोसीजर्स आते हैं, जैसे कुछ सर्जरीज में हम स्टमक का साइज छोटा कर देते हैं, कुछ सर्जरीज में हम स्टमक का साइज भी छोटा करते हैं और आंत को बाईपास कर देते हैं, ताकि आप जो भी खाओगे आपको उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। अगर आप देखेंगे ये सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी एक प्रोसीजर है जिसमें ऑलमोस्ट हम 70% स्टमक को रिमूव कर देते हैं और पेशेंट का 30% स्टमक रह जाता है।
सो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आप उतना ही खाओगे जितनी आपको जरूरत है। अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो हमें उतना खाने की जरूरत नहीं है। तो इस सर्जरी के माध्यम से हम 70% स्टमक रिमूव होने के बाद आप उतना खाते हैं जितनी आपको जरूरत है और आपका लॉन्ग टर्म के लिए वेट लॉस होता है। तो वैसे ही एक बाईपास सर्जरी है, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, जिसमें जो पेशेंट फूडी हैं, जो लोग खाने के शौकीन हैं, तो उनके लिए मतलब हम बाईपास सर्जरी करते हैं, जिसमें क्या होगा कि आप खा भी रहे हो और आपका वेट भी लॉस हो रहा है। तो ये बहुत पावरफुल सर्जरी है। इस सर्जरी में जो हमारी स्टमक की थैली है, जो खाने की हमारी थैली है, उसको हम फोल्ड कर देते हैं अंदर ही। तो इट्स ए रिवर्सिबल प्रोसीजर। तो इसको हमने टेम्परेरी फोल्ड कर दिया, तो उससे क्या होगा, स्टमक का अंदर से जो हमारा साइज है वो कम हो जाएगा। तो कोई भी पेशेंट है वो एक टाइम पे जो खाना खा रहा है वो 3 रोटी की जगह पे 1 रोटी खाएगा, तो नेचुरली उसकी डाइट कम हो जाएगी और वेट लॉस होगा। ये प्रोसीजर 100% रिवर्सिबल है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है एज कम्पेयर टू बाकी बैरिएट्रिक सर्जरी, जैसे कोई ब्लीडिंग का रिस्क, इन्फेक्शन का रिस्क है ना, तो वो सब साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो अब इसके अलावा भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बैरिएट्रिक सर्जरी अफोर्ड नहीं करते हैं या बैरिएट्रिक सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक नई टेक्निक आई है जिसको हम कहते हैं एल्यूरिन स्वेलो पिल और स्वेलो गैस्ट्रिक पिल। बेसिकली एक छोटा सा बैलून है जो आप देख रहे हैं, वो पेशेंट ओपीडी में बेसिस पे बैठ के आप स्वेलो कर सकते हैं। जैसे ही आपने पानी के साथ बैलून को छोटे से कैप्सूल की तरह है उसको आपने स्वेलो किया है, तो बैलून स्टमक में पहुंच जाएगा। स्टमक में जाकर हम उसको जो छोटी ट्यूब है उसके साथ कनेक्ट की हुई है, उसके अंदर हम सलाइन भर देंगे, अपने आप वो पानी से भर जाएगा। और ये स्टमक, इससे क्या होगा, हमारी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो जो पेशेंट 3 रोटी खा रहे हैं, जो भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी हंगर कंट्रोल हो जाएगी। और ये बलून अपने आप ही 5 से 6 महीनों बाद डिजॉल्व होकर आपके स्टूल्स के थ्रू निकल जाता है। सो बैलूनिंग एक बहुत पावरफुल चीज है। इसके लिए कोई आपको एडमिशन की जरूरत नहीं है, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। आप ओपीडी बेसिस पे स्वेलो पिल कर सकते हैं और आपकी 2 से 3 घंटे बाद आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन जो पेशेंट्स बहुत ज्यादा सुपर ओबीस हैं, तो जिनका वेट, जिनको 50 किलो करना है, 70 केजीज कम करना है, या जिनको मोटापे से होने वाली प्रॉब्लम्स है जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, तो उनके लिए बैरिएट्रिक सर्जरी से ऊपर कोई भी चीज नहीं है। तो उन लोगों के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी ही सेफ ऑप्शन है। सोल्यूशन क्या है? देखो, हमने तो डिफरेंट स्टेजेस पे बात कर ली कि अगर आपका बीएमआई बहुत ज्यादा है तो बैरिएट्रिक सर्जरी सोल्यूशन है। अगर आप 10 से 15 किलो कम करना चाहते हो, एल्यूरिन है। लेकिन लॉन्ग टर्म सब लोग सर्जरी तो नहीं करवा सकते। सो हमारा सजेशन है कि हर पेशेंट जो है या जितने भी लोग हैं वो अपनी डाइट पे ध्यान रखें ताकि हमारा लॉन्ग टर्म वेट मेंटेन रहे। सो डाइट में क्या है, हमें हाई कैलोरी डाइट लेनी है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, जंक फूड नहीं लेना है, मीठा ज्यादा नहीं लेना है, बाहर का कम खाना है, प्लस अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखें। क्योंकि जब हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे ही हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा आता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, हमारी सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। ये चीजें, हेल्दी ईटिंग जो है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये मेरा कहना है कि पेरेंट्स से स्टार्ट होती है। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आपके बच्चे भी फिजिकल एक्टिविटी होंगे। अगर आप बाहर जंक फूड के शौकीन हैं तो आपके बच्चों को भी हैबिट्स जाएंगी। सो मेरा यही मानना है कि मोटापे से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और अगर हम मोटापे को कंट्रोल कर लें, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम अपने घर पे अपना सुधार करें, कि अपनी डाइट और एक्सरसाइज को हम रूटीन रखें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो लंबा जी सकें और उनको ये कई बीमारियों का सामना ना करना पड़े। किसी भी पेशेंट को बिना सर्जरी या बिना किसी डाइट के वेट कम करना है तो ये समझना कि पहले भूखे नहीं रहना। तो भूखे रहने से कभी वेट लॉस नहीं होगा। आपको पेट भर के खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी मेटाबॉलिज्म हाई होगी। पर वो पेट भरना है अच्छी चीजों से, जैसे आप सैलेड्स ले रहे हो, फ्रूट्स ले रहे हो, आप खाना भी खा रहे हो, तो लेकिन उसमें क्या है कि आपने दही और सब्जी ज्यादा लेनी है, रोटी कम करनी है। अब अगर चावल और राजमा और चावल खा रहे हैं आप, तो क्या होना चाहिए, राइस की कंटेंट जो है वो 30% होना चाहिए, 70% दाल होना चाहिए। थोड़ी सी चेंजेस करनी है लेकिन लंबे समय तक। आप सोचो कि मेरा वेट बढ़ा 10 सालों में और मैं 2 महीने में कम कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ 2 महीने पीछे किया था, मेरा वजन ही कम हुआ, मैं फिर शुरू हो गया। आपको मीठा कम करना है अपनी डाइट में, कैलोरी जितनी भी हमारी है, जैसे अब चाय ज्यादा पी रहे हैं, सुबह चाय के साथ बिस्कुट्स ले रहे हैं। सो अगर एक इंसान 500 कैलोरीज भी ज्यादा ले रहा है तो उसका हफ्ते में 1 किलो वेट बढ़ जाएगा। बैरिएट्रिक सर्जरी का जो चार्जेस है अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख है। जो एल्यूरिन स्वेलो पिल आई है, इसका बलूनिंग जो है इसका 2.5 लाख है, लेकिन ये ओपीडी प्रोसीजर है। अगर यही बलून हम एंडोस्कोपी के लिए डालते हैं तो उसका खर्चा अराउंड 1,80,000 है, वो कम है। वो हम एंडोस्कोपी के थ्रू माध्यम से अंदर बलून डालेंगे, वो सिलिकॉन का बलून होता है। ये कुछ डिफरेंट मटेरियल है, एक ही कंपनी बना रही है जो कॉमनली एल्यूरिन करके है, वही बना रही है, तो उनका जो चार्जेस है वो यही है।